हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसजीएमजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलो पढ़ते हैं इसको। क्या बोलता है क्वेश्चन? ये बोलता है द फ्लोइंग ऑफ रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यानी आपको जो नंबर्स गिवन है, नीचे आपको नंबर्स गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है भाई। ठीक है, हमने इनको देखना है, क्या करना है कि इन each case decide whether they are rational or not way। आपको ये देखना है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये रैशनल है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q की फॉर्म में होंगे, तो आपने क्या बताना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। आपने ये बताना है कि जो उसका जो q का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, वो हमें बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का देखो, आपको दे रखा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मींस डेसिमल के बाद ये नंबर्स क्या होता है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये p by q की फॉर्म में हो जाएगा। रैशनल नंबर है, क्या होगा ये टर्मिनेट हो गया। तो मतलब ये क्या है कि ये p by q की फॉर्म में होगा। अब हमने ये बताना है q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, हमने ये बताना है। अगर ये p by q की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं q for q we can say that we can say that prime factorization of q in the form of 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, यानी इस फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे भाई, इस फॉर्म में मिलेंगे। हमने पहले से ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी आपको टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। किसमें है, टर्मिनेटिंग में है, क्योंकि टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब किसकी फॉर्म में होगा, p by q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा बेटा। अगर रैशनल नंबर होगा तो इसका मतलब p by q की फॉर्म में होगा, और p by q की फॉर्म में होगा तो q के फैक्टर क्या होंगे, हम जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टर होंगे q के, वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने ये ही बताना था कि किसकी फॉर्म में होंगे भाई। उसका जो q है वो q किसकी फॉर्म में होगा, आपको बता रखा है कि व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यानी q के फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, q के फैक्टर होंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0.120 यानी 0.12001 12001, फिर 12001, फिर 12000, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर। कौन सा होगा, ये इरेशनल नंबर है। तो ये बताओ बच्चों, अगर ये इरेशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, p by q की फॉर्म में हमने राइट ही नहीं करना, p by q की फॉर्म में राइट ही नहीं होगा। अगर राइट नहीं होगा तो इसका मतलब q के कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो इसको एज इट छोड़ दो, इसको एज इट छोड़ दो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, देखो इन केस कैसे डिसाइड किया तो दे आर रैशनल। ठीक है, हमने ये डिसाइड करना वो रैशनल है या नहीं है।
अगर वह रैशनल है, यानी ये बोल दे इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो किसकी फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर पी बाई क्यू में फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि उसके क्यू के फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, हमने ये बताया है। तो देखो बच्चों, अब थर्ड पार्ट आपको क्या बोलता है, थर्ड पार्ट बोलता है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को तो हम अच्छे से कर चुके हैं, 9th क्लास में भी कर चुके हैं। यानी मींस आपको 9th क्लास में ऐसे दिया होता था ना 0.3 बार, आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते थे लेट करके, एक्स वगैरह जो भी करके आप क्या करते थे, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। इसका मतलब क्या, अगर बार है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और रिपीटिंग क्या होगा भाई, रिपीटिंग। देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल होगा। रैशनल क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर क्यू क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट prime factorization of Q is not form of टू की पावर m इंटू में 5 की पावर n। तो मतलब क्या है कि जो Q किस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट आप अच्छे से समझ गए हैं कि भाई 4.3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ऊपर बार है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। किसकी फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अगर क्यू क्या होगा, वी कैन से दैट, हम पता चलता है कि भाई जो क्यू है ना, क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा किसकी फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में फैक्टर नहीं होगा। इसके अलावा कोई कुछ भी हो सकता है, बट इस फॉर्म में नहीं होगा। और फर्स्ट में आपको पता लग गया था कि भाई वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में फैक्टर होगा ही होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फैक्टर होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो इसलिए देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटली हो गया है। तो इसी प्रकार से हमने 1.4 एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो गई। तो आगे आने वाली वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए और इस वीडियो को भी आप अच्छे से फैलाइए, यानी मीन्स जोर शोर से इसको आगे की तरफ अपने ग्रुप में अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।